आप देख रहे हैं दैनिक इंडिया टीवी न्यूज़, खबर सच्चाई की। जैसे कि हमने अभी देखा, आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, तो इस ज्ञापन का क्या महत्व है, क्यों दिया जा रहा है ज्ञापन, सर बताएंगे? भगवान महर्षि प्रकट दिवस संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश या देश में बनी है, तब से भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस का अवकाश को कैंसिल किया गया है, जिससे तमाम उत्तर प्रदेश के नहीं, तमाम भारतवर्ष के वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त है। आज हमने उपजिलाधिकारी मावाना को एक ज्ञापन दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम दिया और उसमें ये मांग की है कि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस का अवकाश घोषित किया जाए। तमाम वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं और ये मांग मेरठ में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, तमाम भारतवर्ष में ये मांग है कि भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस का अवकाश सरकार को घोषित करना चाहिए। सर, जैसे कि सर ने बताया कि इसमें कि अवकाश घोषित होना चाहिए, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम चौधरी नरेश पाल है जी। महर्षि वाल्मीकि भगवान के रूप में माने जाते हैं, सारे समाज ही मांग कर रहे हैं इसकी। वाल्मीकियों के साथ साथ हम दूसरे समाज के लोग भी इनके साथ जुड़ के इस मांग को जो है सरकार से मांग करते हैं। ये भाजपा के टाइम में बंद हुआ, पहले माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश जी के टाइम में छुट्टी होती थी, अवकाश होता था सब कर्मचारियों का। तो इसे आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जो है ज्ञापन दिया गया एसडीएम साहब को, और पुरजार जोर से जो है मांग की गई है। सारे समाज के, अन्य जो समाज के लोग भी इस मांग को करते हैं। वाल्मीकियों के साथ साथ और समाज भी मांग करता है। महर्षि वाल्मीकि जो सबके थे वो, उनकी रामायण सब लोग पढ़ते हैं, वो सबके पूजनीय हैं, वो सबों में अपना मानते हैं। धन्यवाद। सर, जैसे बताया गया कि पहले के अवकाश घोषित था, वो कुछ समय से बीजेपी सरकार में आने के बाद वो घोषित बंद कर दिया गया है सरकार ने। वो चीज़ जो अवकाश था वो चीज़ बंद कर दी गई है। सर, इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? ये बंद क्यों किया गया, कि बंद करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अवकाश देना चाहिए, माननीय मंत्री जी को वाल्मीकि समाज का हृदय रखना चाहिए। और मैं निवेदन पूर्ण गुजारिश करूँगा वाल्मीकि समाज की ओर से कि वो वाल्मीकि प्रकट दिवस पर अवकाश प्रदान करेंगे, तो हम वाल्मीकि समाज उनके ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। सर, अभी आपने देखा कि यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से वाल्मीकि समाज को पहले जो वाल्मीकि प्रकट दिवस पर जो अवकाश दिया जाता था, पहले दिया जाता था, वो कुछ समय बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। कि एक जो महर्षि त्रिकालदर्शी हुए हैं, जिन्होंने जो रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की है, तो उनसे ही जैसे भी बताया गया है कि आज जो भी शस्त्र विद्या है या फिर पढ़ने की विद्या है, वो सब उन्हीं से, संगीत कला भी वहीं से अगर देखते हैं तो बनाई जाती है। हम देखते हैं कि अभी जैसे रामलीला हर जगह पे होगी, वो भी उनका लिखा हुआ काव्य है, वो रामायण उन्हीं का लिखा हुआ काव्य है। तो ऐसे महर्षि वाल्मीकि के प्रकट दिवस पर अवकाश क्यों नहीं होना चाहिए? क्या ये अवकाश बंद कर देना चाहिए? क्या ये जो अवकाश जो पहले से चलता है ये चालू करना चाहिए? अब हमारा कहना यह है कि इन सभी वाल्मीकि समाज का कहना ये है कि जो अवकाश पहले से चलता आया है, उसे सरकारी अवकाश ये घोषित करना चाहिए। सर, इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, आप बताइए सर, आप कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा, जैसे कि पहले से ही महर्षि वाल्मीकि जयंती पर अवकाश होता था, ताकि वाल्मीकि समाज के लोग सुबह से ही उपवास, व्रत इत्यादि रख करके उनका अच्छी तरह से पूजा पाठ करते थे, और दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को उनका जो संगीत में जो है पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन क्योंकि हमारा अधिकांश समाज जो है नगर पालिका वगैरह से भी जुड़ा हुआ है, इस दृष्टि से पूरा दिन वो सफाई का काम करते हैं, उपवास और व्रत ऐसे में रखा नहीं जा सकता, उससे वो वंचित रह जाते हैं, जिस कारण समाज में रोष उत्पन्न है। अतः हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने अपना विशाल हृदय दिखाया है, वह अब भी इस अवकाश को घोषित करके वाल्मीकि समाज में एक नया संदेश दें। जी, अभी आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने बताया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए कवरेज में आज के लिए इतना ही। लगातार खबरों को देखने के लिए बने रहिए दैनिक इंडिया टीवी न्यूज़। प्रवीण कुमार के साथ नमस्कार। नहीं, मार्च सामने जाओ। सामने जाऊंगा, चश्मा तो ले लूं। लो ना, ये वाली कॉपी लो। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा उपजिलाधिकारी तहसील मवाना। विषय आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जयंती पर्व के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के संबंध में
महोदय, जैसा कि आपको सर्वविदित है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे महाकाव्य ग्रंथ की रचना कर भारतीय पुरातन संस्कृति और साहित्य में एक अमूल्य योगदान दिया है। ऋषिवर ने केवल एक प्रख्यात संस्कृत कवि थे, बल्कि एक महान संत और समाज सुधारक भी थे। आज संपूर्ण विश्व में भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान मानवता के लिए एक आदर्श स्वरूप है। भगवान श्री रामचंद्र जी आदर्श भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श पति, आदर्श पुत्र और आदर्श राजा के रूप में व्याख्यात हैं। आदि कवि महर्षि जी के द्वारा अपनी कलम से उनका चरितार्थ किया गया है। आज संपूर्ण भारत में उनके महाकाव्य को रामलीला के रूप में तथा चलचित्र मंचन द्वारा लगभग 16 दिन तक उत्सव के रूप में हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज संपूर्ण विश्व में शस्त्र और अस्त्र का ज्ञान, कलम रूपी शिक्षा का ज्ञान यदि कहीं से प्राप्त हुआ और वो श्रेय जाता है तो महर्षि वाल्मीकि जी को जाता है। भारत माता की भूमि में जन्मे शिरोमणि महर्षि वाल्मीकि जी को जाता है, जिससे भारत का मस्तक हिमालय पर्वत की तरह चमकता दिखता है। संपूर्ण विश्व को यह भी विदित है कि महर्षि वाल्मीकि जी को श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए आपके द्वारा अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम देकर आपने उदार हृदय की आस्था व आपकी उच्च भावनाओं को प्रकट किया है तथा जयंती दिवस पर सभी मंदिर व स्कूल कार्यालयों में महर्षि वाल्मीकि प्रतियोगिता कार्यक्रम प्रस्तुति अनिवार्य कर संपूर्ण भारत को संदेश दिया है। प्रस्तावित नाम परिवर्तन के धार्मिक महत्व के स्मारक धार्मिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। आपका सराहनीय कदम माना गया है। आपको यह भी विदित है कि वाल्मीकि समाज का अधिकांश वर्ग स्थानीय निकाय में सफाई व्यवस्था में नगर को स्वच्छता प्रदान करने से जुड़ा है, जिस कारण वह चाहकर भी महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर अपने आप को उपवास, व्रत इत्यादि करने से वंचित रह जाता है और उपवास के साथ साथ घर मंदिर में पूजा पाठ करने से भी वंचित रहता है।